हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोड्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोल्डिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगनर। यहाँ पे मैं आप लोग को जीरो लेवल से बताऊंगा कि हम लोग कोल्डिंग की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो भी आप लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप लोग को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो और भी बेटर होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो भी बेटर है, आप लोग इसको आसानी से ईजिली कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स को करने के बाद आपको एक बढ़िया नॉलेज हो जाएगी कि आप लोग कोल्डिंग के साथ कैसे स्टार्ट करें। आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं इस सीरीज के बाद। मैंने एंड्रॉइड के ऊपर भी वीडियोस बना के रखे हैं, सो आप लोग इस सीरीज को करने के बाद उस सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से उस सीरीज को भी देख सकते हैं और आप लोग बन सकते हैं एक बढ़िया एंड्रॉइड डेवलपर इस कोडिंग के कोर्स को करने के बाद और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के कोर्स को करने के बाद। दोस्तों, अब हम लोग का जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है कि हम लोग कोल्डिंग को लर्न क्यों करें। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोल्डिंग ही क्यों लर्न करें। अगर आप लोग एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं तो एंड्रॉइड वालों ने रिकमेंड कर दिया कि कोल्डिंग लैंग्वेज से बहुत ही बेटर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है, और वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग कोल्डिंग का यूज़ करिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए। बेसिकली हम लोग इसके पहले जावा भी यूज़ करते थे, लेकिन जावा से बेटर कोल्डिंग है। आप लोग कोल्डिंग को लर्न करके कोल्डिंग से और बेटर एप्लीकेशन बना सकते हैं। और एंड्रॉइड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओनली कोल्डिंग सपोर्टेड है, जैसे कि जेटपैक कंपोज अभी आया है, वो टोटली कोल्डिंग सपोर्टेड है, उसमें हम लोग जावा का यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है धीरे धीरे एंड्रॉइड में भी टोटली कोल्डिंग ही आ जाए, जावा बहुत मुश्किल से ही मिले, इसीलिए कोल्डिंग लर्न करना भी जरूरी है। और अगर हम लोग इसको इस तरह भी देखें तो ये हम लोग के टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आता है। यहाँ पे मैंने कुछ सर्वे चेक किए हैं तो वहाँ पे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आता है, तो उसके एस्पेक्ट में भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। और लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत सारी इसमें चीज़ों को कवर किया गया। जो जावा में कमी आती है वो सारी चीज़ें इसमें दूर की गई हैं। और मेन चीज़ आप लोग इसमें जावा के सारी लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं, जावा के सारे कोड्स का यूज़ कर सकते हैं। और एट द एंड ये भी बाइट कोड में ही कन्वर्ट होता है, जैसे हम लोग का जावा का कोड कन्वर्ट होता है और जेबीएम पे ही रन करता है। दोस्तों, ये था थ्योरी का पार्ट। अब हम लोग मूव करेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी। और सबसे पहला प्रोग्राम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड का। दोस्तों, ये क्रैश कोर्स बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अदर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि हम लोग और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्रोम ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कोडलिन डॉक्स। यहाँ पे हम लोग कोडलिन के डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग इंटेलिजे को डाउनलोड करेंगे जिसमें हम लोग अपनी कोडिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग कोडलिन के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी देखेंगे कि अगर आप लोग कोडलिन के डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर करना चाहें चीज़ों को तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप लोग अपडेटेड रह सकते हैं। अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं तो जो भी अपडेटेड चीज़ आएगी वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी, क्योंकि आपको वीडियो बाद में ही मिलेगा। जब तक डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट होगा उसके बाद ही किसी को पता चलेगा, तभी आपको वीडियो मिल पाएगी। तो इससे बेटर है कि अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं तो इससे आप लोग की लर्निंग और ज़्यादा बेटर होती है और आप लोग अपडेटेड भी रहते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कोडलिन डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसे ओपन होकर आया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको कई सेक्शन मिल जाएंगे। गेट स्टार्टेड विद कोडलिन, व्हाट्स न्यू इन कोडलिन। तो आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कैसे आप लोग लर्न कर सकते हैं। वे टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं लगभग। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी जाना चाहते हैं कोडलिन के तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद कोडलिन पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एक दिख जाएगा इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटेलिजे आइडिया। अगर आप लोग को यहाँ से मिल जाता है तो बढ़िया, नहीं तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इंटेलिजे आइडिया और आप लोग यहाँ से भी आके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जेटब्रेंस की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग इंटेलिजे को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे जेटब्रेंस के वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेना है, जो भी आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यहाँ पे मैं विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ, मैं विंडोज़ पे यहाँ पे आता हूँ। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक अल्टीमेट दिखेगा, एक कम्युनिटी दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी वाले को यूज़ करेंगे और ये फ्री भी है और बेटर भी है। हम लोग का जितना भी वर्क होगा वो कम्युनिटी वाले से हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को अल्टीमेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। हम लोग इसी को यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हम लोग को अल्टीमेट में मिलेगा, क्या हम लोग को कम्युनिटी में मिलेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद हम लोग की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी देर में ये हम लोग का डाउनलोड हो जाएगा। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, डाउनलोड होने के बाद मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये हम लोग का डाउनलोड हो चुका है और हम लोग यहाँ पे शो इन फोल्डर करेंगे इसको। यहाँ से हम लोग इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ये भी हम लोग का इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे रेगुलर इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वैसे ये भी इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर किसी को चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट को क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। थोड़ी देर में ये हम लोग का इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिनिश करके इसको ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जो हम लोग का इंटेलिजे था वो हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और कुछ चीज़ें और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद कोल्डिन में आते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि बेसिक में बेसिक सिंटैक्स क्या है इसका, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसा होता है कोल्डिन में। यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन मेन डिफाइन करना पड़ता है और हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, जैसे कि हम लोग पहले सी में करते थे। अगर आप लोग को सी फैमिलियर होंगे या ऐसे ही हम लोग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन लिख के हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और ये हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एक प्ले का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका रन भी हो जाएगा यहीं पे। ये एक ऑनलाइन समझ लीजिए कोड लिखने का वे है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। आप लोग यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आप लोग को यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग पूरा एडिट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, शुभम पांडे लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको एक ऊपर दिख रहा होगा ऑप्शन प्ले का, हम लोग इसको एक नया टैब में ओपन करेंगे। तो ये कोल्डिन का प्लेग्राउंड है, जिसका यूज़ करके आप लोग यहाँ पे बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप लोग यहीं पे अपना पूरा कोड लिख सकते हैं प्लेग्राउंड में ही। हम लोग को आईडी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जब क्लासेस क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा इशू होता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आईडी का ही, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये हम लोग का एक सिंपल सा फंक्शन मेन है, जिसके अंदर हम लोग का प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड लिखा है। कोटलिन में जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन हम लोग के प्रोग्राम में रहेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मेन फंक्शन को भूलिएगा मत, आपको मेन फंक्शन सभी जगह लिखना पड़ेगा। और प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन या अदर फंक्शन भी है, जैसे कि खाली प्रिंट लिख सकते हैं या प्रिंट एफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं। और यहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पपाया कोडस लिख के रन करता हूँ तो यहाँ पे अभी आउटपुट में हम लोग को पपाया कोडस दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपनी सारी कोडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग आईडी का नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेग्राउंड का। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, लाइक टाइप्स किस किस टाइप के इसमें डेटा टाइप्स होते हैं, बेसिक टाइप्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सभी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में कवर है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ के आप लोग सिंपली समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटीजर टाइप, कौन कौन से टाइप सपोर्टेड है, साइज़ क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है। सो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं अपना इंटेलिजे आइडिया और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कोर्स, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग कोडलिन लैंग्वेज में। सो इंटेलिजे का पहला लुक कुछ इस तरह दिखेगा। हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग अपने सारे वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे हम लोग कोल्डिन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग को एप्लीकेशन का नेम देना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे नेम देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम दिया है कोल्डिन क्रैश कोर्स, और आप लोग यहाँ पे जहाँ पे भी इसको रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक JVM नहीं इंस्टॉल किया होगा तो आप लोग JVM को इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा है कि कैसे आप लोग JVM या JDK को इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग हमारे चैनल पर भी चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग की इंस्टॉल होनी चाहिए और इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेटअप होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को सिंपली फिनिश कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे मेन फोल्डर जो हम लोग को जिससे मतलब रहेगा ज़्यादा वो है हम लोग का यहाँ पे SRC में आना है, मेन में आना है और यहाँ पे हम लोग को कोल्डिन के अंदर आना है। या हो सकता है अगर आप लोग को यहाँ पे मेन कोल्डिन नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग को यहाँ पे SRC के अंदर ही सारी चीज़ें करनी जो मैं यहाँ पे कोल्डिन के अंदर करूँगा। सो अगर आप लोग में फोल्डर होगा SRC के अंदर मेन के अंदर कोल्डिन, तो आप लोग को यहाँ पे कोल्डिन में आना है। यहाँ पे हम लोग को कोल्डिन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कोल्डिन क्लास/फाइल। तो हम लोग इस पे आएंगे कोल्डिन वाले पे और यहाँ पे हम लोग को अपने क्लास का नेम देना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे नेम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग को एक ब्लैंक मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोग के इस क्लास में कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग आगे की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हेलो वर्ल्ड से ही हम लोग की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। सो हम लोग यहाँ पे अपना सबसे पहले एक मेन मेथड बनाएंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि मेन ही इसका सबसे मेन फंक्शन है जिसके थ्रू एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो मेन फंक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है कोल्डिन लैंग्वेज में। मेन फंक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज में हम लोग मेन फंक्शन लिखते थे, जावा में हम लोग मेन फंक्शन लिखते थे, तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे कोल्डिन में भी मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा।
अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एलन और इसके अंदर हम लोग अपना मैसेज रख देंगे जो भी हम लोग को यहाँ पे प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। बहुत ही बेसिक सा सिंटैक्स है, जैसे कि हम लोग अपने अदर लैंग्वेज में करते हैं वैसे ही इसका भी सिंटैक्स है। बस यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें दूसरी लैंग्वेज से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, बाकी यहाँ पे बहुत ही बेटर लैंग्वेज है। तो ये हम लोग का यहाँ पे कोड हो चुका है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन करता है। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे रन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर आपको रन दिख जाएगा, रन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रन दिख जाएगा, तो इस रन पे क्लिक करेंगे, हम लोग का एप्लीकेशन रन हो जाएगा। या आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट Alt+F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग को कोल्डलिन क्रैश जो भी आप लोगों ने फाइल का नेम दिया होगा उसको आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग का बुल्ड होने लगेगा कोल्डलिन क्रैश कोर्स और थोड़ी देर में हम लोग का रन होकर टर्मिनल में हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हम लोग के टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ और लिखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब और चैनल पे लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे बॉटम में भी आप लोग को एक बटन दिख जाएगा, आइकन दिख जाएगा। तो इससे भी हम लोग रीरन कर सकते हैं या हम लोग Ctrl F5 भी दबा सकते हैं रीरन के लिए। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब और चैनल लिख के आ रहा है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर वो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। और ये फंक्शन मेन जरूरी, क्योंकि इसी से हम लोग का जो मेन एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा। अब हम लोग इस प्रिंट एलन से आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि हम लोग के प्रोजेक्ट में हम लोग किसी भी वेरिएबल को कैसे स्टोर करते हैं, या फिर अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। इस लाइन को यहाँ से हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। कोल्डलिन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक कीवर्ड होता है बैर। तो ये एक कीवर्ड है जिसका हम लोग को यूज़ करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। एक कीवर्ड और होता है बैल होता है, बैर की जगह पे एल लिख देंगे यहाँ पे बैल। तो ये भी एक कीवर्ड है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। दोनों का अलग अलग वर्क है, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली एक बैर कीवर्ड लेते हैं और हम लोग अपने वेरिएबल का नेम देते हैं एक्स। इसका टाइप अब हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो टाइप अगर हम लोग जावा या सी में डिफाइन करते हो तो यहाँ पे हम लोग एक इंट पहले लिख के डिफाइन कर देते थे, लेकिन ऐसा कोल्डलिन में नहीं करेंगे। कोल्डलिन में हम लोग को इसके बाद में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग को कॉलन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग को इसका टाइप लिखना पड़ेगा इंट। और यहाँ पे जो भी हम लोग को इसमें वैल्यू असाइन करनी वो हम लोग वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग वैल्यू यहाँ पे नहीं असाइन करना चाहते तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में भी असाइन कर सकते हैं। इस तरह भी आप लोग इसको कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे इस इंट को नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि ऑटोमेटिक ले लेगा कि जिस टाइप का हम लोग यहाँ पे वेरिएबल इसको इनिशियलाइज करेंगे उसी टाइप का एक्स हो जाएगा। तो अभी ये इंट टाइप का हम लोग इसमें स्ट्रिंग वैल्यू रख देंगे। जैसे अब ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गया तो एक्स अब स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो ये डायनेमिकली फेस कर लेगा कि कौन सा टाइप है वेरिएबल में। अगर आप लोग लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो भी अच्छी बात है। अब जैसे हम लोग को इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लोग अंदर प्रिंट कर देंगे वैल्यू ऑफ एक्स इज। और यहाँ पे हम लोग को एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक्स लिख देंगे। तो इस तरह से जो भी एक्स में वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी डॉलर एक्स लिखने पे। यहाँ पे ये डॉलर है, आप लोग इसको याद कर रखिएगा। इसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। आप लोग के पास 3 ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं। एक बार रन करने के बाद यहाँ से रन कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर रन पे आके भी रन कर सकते हैं। शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 दबाऊंगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉर्टकट है शिफ्ट F10। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 का यूज़ करने वाला हूँ रन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया। अभी हम लोग को यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहें तो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 9 कर देते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार रन करते हैं इसको। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x है वो 5 की जगह पे यहाँ पे 9 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x इज 9। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अदर वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करना चाहते हैं जैसे वैल्यू y कॉलन, अगर ये आप लोग का फ्लोट टाइप का यहाँ पे फ्लोट इज इक्वल्स टू, तो ये हम लोग का फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया। यहाँ पे लास्ट में आप लोग को एफ लगाना पड़ेगा जिससे कि ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये फ्लोट टाइप का ही है। तो इस तरह से हम लोग फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अगर आप लोग के पास यहाँ पे अदर भी ऑप्शन है, जैसे हम लोग यहाँ पे डबल को डिफाइन कर सकते हैं, बैल डी कॉलन डबल इज इक्वल्स टू।
डबल में ये होता है कि हम लोग को बढ़िया प्रिसीजन वैल्यू मिलती है। जैसे अगर हम लोग इतनी बड़ी वैल्यू अगर फ्लोट में देंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें राउंड ऑफ हो जाएंगी, जैसे ये राउंड ऑफ हो सकता है, लेकिन डबल में हम लोग का राउंड ऑफ नहीं होगा, ये पूरी वैल्यू लेगा जो भी हम लोग का यहाँ पे है, जितने भी पॉइंट्स है वो कंसीडर करता है कुछ हद तक। तो डबल में हम लोग को ज़्यादा बढ़िया प्रिसीजन मिलता है अकॉर्डिंग टू फ्लोट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंट की जगह पे लॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत सारी बड़ी वैल्यूज़ को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे डेटा टाइप्स है जो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक चीज़ें कवर किए दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कोल्डिन में, वो सारी चीज़ें। ये हो गया हम लोग का बैर कि हम लोग बैर का कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बैल का यूज़ कर लिया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे इस एक्स को भी बैल बना देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बैल एक्स इज इक्वल टू इंट इक्वल टू 5, लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है इस वाले वैल्यू में, जहाँ पे हम लोगों ने दोबारा इनिशियलाइज किया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। हम लोग इस पर ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, यानी कि जो हम लोग की वैल्यू बैल में रहेगी उसको हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम लोग को रीअसाइन करना है तो हम लोग को इसको बैल डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि ये वेरिएबल है। अगर हम लोग इसको बैल डिक्लेयर कर देंगे यानी कि ये हम लोग का कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है बैल और बैल में दोस्तों यहाँ पे। अब इन सभी को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे हम लोग के एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे हम लोग के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और लेंगे y, इसमें भी हम लोग कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 9 असाइन कर दिया। अब हम लोग इन दोनों का सम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे सम ऑफ x एंड y इज, यहाँ पे हम लोग डॉलर का सिंबल लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई, जिससे कि ये दोनों हम लोग के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। या अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं तो एक वेरिएबल और ले सकते हैं, वेरिएबल z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये z होगा, x नहीं होगा, z। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली z को प्रिंट कर सकते हैं, z। तो इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट क्या आता है। सम ऑफ x एंड y इज 14, यहाँ पे हम लोगों ने 9 और 5 लिया था और जिसका सम आएगा हम लोग का 14। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम लोग को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना हो तो हम लोग यहाँ पे सारे अदर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हम 45 आ रहा है, आप लोग इसको सम को मत देखिएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया है। सम की जगह आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या डिवीजन जो भी करना चाहें वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर इसी तरह से आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये हो गया हम लोग के सारे नॉर्मल डेटा टाइप। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग का, जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। लगभग स्ट्रिंग का हम लोग हर एक प्रोग्राम में ज़्यादातर यूज़ ही करते हैं। अगर आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आएंगे इसके बाद तो आप लोग स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं। इन सभी को यहाँ से हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं वैल्यू। अगर आप लोग यहाँ पे टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कॉलन लगा के स्ट्रिंग टाइप का। अगर आप लोग यहाँ पे टाइप नहीं भी डिफाइन करते हैं तो उससे कोई भी इशू नहीं होने वाला है यहाँ पे। और हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम हम लोग का यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो भी हम लोगों ने वहाँ पे शुभम पांडे लिखा है यहाँ पे फुली प्रिंट हो रहा है। अब इस पर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पे। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे नेम देखेंगे, नेम के आगे हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नेम डॉट लेंथ, इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सभी का। कुछ चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा चीज़ों का नहीं यूज़ करेंगे। लेंथ इज डॉलर, और यहाँ पे हम लोग को करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नेम डॉट लेंथ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को लेंथ का पता चल जाएगा किस में कितने स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें करते हैं, प्रिंट एलन नेम डॉट, जैसे कि यहाँ पे हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग है तो आप लोग यहाँ पे वो इंडेक्स पास कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पे यस आप लोग को मिलेगी। प्रिंट एलन नेम डॉट अपर केस, और एक होता है हम लोग का लोअर केस। हम लोग यहाँ पे इन दोनों का यूज़ करते हैं, प्रिंट एलन नेम डॉट लोअर केस।
तो इस तरह से जो हम लोग का ये टेक्स्ट होगा वो पूरी तरह से अपर केस, पूरी तरह से लोअर केस इस सब में हो जाएगा। अब हम लोग इसको रन करके यहाँ पे टेस्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ जो है वो 14 आ रहा है। अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो 14 लेंथ होगा। यहाँ पे आप लोग स्पेस को भी ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो एस है और ये है हम लोग का अपर केस, ये है लोअर केस। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं दो स्ट्रिंग की। जैसे हम लोग यहाँ पे दूसरा एक स्ट्रिंग लेते हैं, बैर नेक्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कोई भी नेम ले सकते हैं और हम लोग इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं, प्रिंट एलन नेम इज इक्वल टू नेक्स्ट नेम। तो अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। हम लोग इसको रन करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि दोनों वेरिएबल में वैल्यू इक्वल है या नहीं है। हम लोग इसको यहाँ पे रन करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों नेम जो है वो इक्वल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे दोनों नेम को इक्वल कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग दो स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग को वैल्यू दोनों में फाइंड करना हो कि इक्वल वैल्यू या नई वैल्यू है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और भी है, शायद वो देख लेते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। नेम डॉट इज कंटेन्स, और यहाँ पे शायद हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फाइंड करना चाहें कि इसमें ये जो यहाँ पे नेम है इसमें यू है या नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ रहा है, यानी कि यू इस स्ट्रिंग में है। अगर ये नहीं होता तो ये भी फॉल्स आता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे के रख देते हैं तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप लोग कहीं पे सर्च ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसी तरह फाइंड करते हैं कि वो वैल्यू हम लोग के लिस्ट में या नहीं है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग इसी तरह कंटेंट का यूज़ करते हैं अगर हम लोग किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। जनरली अदर भी चीज़ें आती हैं सर्च के लिए, लेकिन जनरली के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कंडीशनल ऑपरेटर की, कि हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग को दो कंडीशन को चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक करेंगे अपने प्रोग्राम में। लाइक अगर दो स्ट्रिंग इक्वल हो तो हम लोग वहाँ पे कुछ एक्शन को परफॉर्म करना चाहें, या जैसे हम लोग ये फाइंड करना चाहें कि दो नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, या फिर हम लोग इवन या ऑड नंबर निकालना चाहें। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन बेस्ड होती हैं। तो हम लोग कैसे कंडीशन का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कंडीशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग इफ एल्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये सारा कोड हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह से हम लोग दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 7। इफ एल्स का यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं कि हम लोग इफ एल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ, यहाँ पे बीच में हम लोग की कंडीशन होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखना चाहें कंडीशन, और इसके अंदर हम लोग का एग्जीक्यूशन कोड होता है। जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हम लोग का यहाँ पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं एल्स का। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होता है तो हम लोग का कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो यहाँ पे एल्स ब्लॉक में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, लाइक ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो, फिर इसके बाद कोई दूसरी कंडीशन है उसके सही होने पे वो चीज़ एग्जीक्यूट हो। अगर वो भी नहीं सही है तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हम लोग का एग्जीक्यूट हो। उसके लिए यहाँ पे आता है एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इफ को लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से अपनी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हम लोग की यहाँ पे कंडीशन होती है। इसी तरह से लास्ट में अगर आप लोग एल्स ब्लॉक का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जितनी भी यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा जैसे 4-5 कंडीशन है तो इफ एल्स का यूज़ करना वहाँ पे ज़्यादा बेटर नहीं होता। उसके लिए कोई अलग चीज़ आती है, तो उसके बारे में मैं अभी आप लोग को बताऊँगा इसके बाद। तो हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं जब हम लोग का इफ एल्स ज़्यादा बार इस तरह से इटरेशन होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग इस कोड को हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपल रखते हैं इफ एंड एल्स। अब यहाँ पे हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं x। आप लोग यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन के साइन के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसी का यूज़ करने वाले हैं। ये भी एक टाइप का ऑपरेटर ही है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे एक प्रकार के ऑपरेटर ही हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं x इज़ ग्रेटर देन y। अगर x y से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट एलन, एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन y। अगर यहाँ पे x जो है वो y से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे y इज़ ग्रेटर देन x। एक सिंपल सा कोड है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सी वैल्यू हम लोग की ग्रेटर है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको रन कर देते हैं और जनरली यहाँ पे हम लोग का y ग्रेटर, तो हम लोग का ये एल्स वाला ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा
y इज़ ग्रेटर देन x। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को बदल देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 की जगह पे हम लोग 78 कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जिससे कि हम लोग का x यहाँ पे ग्रेटर हो जाए। हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12 x इज़ ग्रेटर देन y। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंडीशन को चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग की कौन सी वैल्यू बढ़ी है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग के 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, जैसे हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू और ले लेते हैं, वेरिएबल z इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। और जैसे अगर आप लोग यहाँ पे कोई एक और कंडीशन लिखना चाहे, एल्स इफ y इज़ ग्रेटर देन z, तो इस तरह से आप लोग ये भी कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो। y इज़ ग्रेटर देन z, फिर यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग के पास ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंडीशन को ऐड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जैसे हम लोग 2 कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि x y से बड़ा है और क्या x z से भी बड़ा है। जैसे अगर हम लोग के पास यहाँ पे 2 कंडीशन हो तभी हम लोग बोल सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y एंड z। अगर हम लोग को यहाँ पे ये दिखाना हो कि x y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी कि x y से भी बड़ा हो और x z से भी बड़ा हो। तो इसके लिए एक ऑपरेटर आता है यहाँ पे एंड ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे 2 कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, लाइक x इज़ ग्रेटर देन z। तो ये एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इस तरह से 2 कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं जिससे कि आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आए। x इज़ ग्रेटर देन y एंड z। एल्स ब्लॉक में यहाँ पे हम लोग इफ को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x इज़ नॉट ग्रेटर। इसका मीनिंग क्या निकलेगा मुझको भी नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, x इज़ नॉट ग्रेटर। अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है x इज़ ग्रेटर देन y एंड z। तो इस तरह से हम लोग का ये दोनों से बड़ा है। अब हम लोग यहाँ पे y के वैल्यू को बढ़ा देते हैं, लाइक y को हम लोग यहाँ पे 79 कर देते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x इज़ नॉट ग्रेटर। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर की जगह पे एक ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर, जो कि इस तरह के सिंबल से यूज़ किया जाता है। इस और वाले कंडीशन में ये होता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही है तो हम लोग का ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, जो यानी कि जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एंड ऑपरेटर में ये होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी ये लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसमें अभी है कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है यहाँ पे, लेकिन x इज़ ग्रेटर देन z ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो हम लोग का यही वाला एग्जीक्यूट होगा। और का मतलब होता है यही है कि ये चीज़ सही है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ सही हो तो भी ठीक है। और का मतलब ये होता है, और एंड का मतलब होता है कि दोनों का सही होना चाहिए। हम लोग इसको एक बार फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ रहा है x इज़ ग्रेटर देन y और z, यानी कि x या तो y से बड़ा है या तो z से बड़ा है। तो यहाँ पे x जो है वो z से बड़ा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंड और ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं। एक ऑपरेटर यहाँ पे और है जिसको हम लोग यहाँ पे नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि वो कंडीशन को रिवर्स कर देता है। अगर कोई चीज़ ट्रू हो रही है तो उसको फॉल्स कर देगा, कोई चीज़ फॉल्स हो रही है तो उसको वो ट्रू कर देगा। जैसे कि अभी यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, और x इज़ ग्रेटर देन z ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग इसके आगे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का लगा देते हैं, इस तरह से हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर अब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो हम लोग की ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन नॉट के कारण ये भी फॉल्स हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x इज़ नॉट ग्रेटर आ रहा है, जबकि x यहाँ पे z से बड़ा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हम लोग का एक बेसिक होगा कि हम लोग कैसे इफ एल्स का यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेटर के बारे में और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इवन एंड ऑड नंबर, तो उसमें हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो जनरली हम लोग ज़्यादातर टाइम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पता करना चाहते हैं कि कोई नंबर ऑड या इवन कब होगा, तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग का जो फाइनल आउटकम है अगर वो 0 आता है तो वो नंबर हम लोग का इवन हो जाता है, अगर 0 नहीं आता तो वो नंबर हम लोग का इवन हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर है जो हम लोग को ये बता देगा कि कितना हम लोग का शेष बच रहा है, 0 बच रहा है या 1 बच रहा है। तो उसको हम लोग यहाँ पे परसेंटेज बोलते हैं, यानी कि मॉडुलो ऑपरेटर, इसको हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं। जनरली परसेंटेज बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास x है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0। क्या यह 0 के इक्वल है? अगर ये चीज़ सही है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट एलन। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे प्रिंट भी एक मेथड आ रहा है, तो प्रिंट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट नंबर इज इवन। अभी मैं आप लोग को दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ कि प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या है। एल्स
प्रिंट नंबर इज ऑड। इसको यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। नंबर इज इवन, एक्स में वैल्यू यहाँ पे 78 है, एक्स की जगह अगर हम लोग यहाँ पे वाई रख देते हैं तो यहाँ पे आएगा नंबर इज ऑड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर इज ऑड आ रहा है, तो यानी कि ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है। ये हम लोग को ये चीज़ आउटपुट देता है कि कितना बच रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड करने पे 0 बच रहा है या 1 बच रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 आ सकता है। तो इसी तरह से जो भी शेषफल बचेगा वो हम लोग को यहाँ पे y%2 में मिल जाएगा। अब जैसे एक चीज़ और होता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर एक ही चीज़ एक ही लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके साथ हम लोग यहाँ पे अदर लाइन भी लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट नंबर इज, जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर भी शो करना चाहते हैं, नंबर इज y। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट करना चाहते हैं कि नंबर क्या है, नंबर इज y। तो इस तरह से हम लोग नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये हम लोग का हो गया 2 स्टेटमेंट इफ के अंदर, और एल्स के अंदर भी कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप लोग यहाँ पे 2 यूज़ करें तो यहाँ पे 2 ही यूज़ करें, यहाँ पे आप लोग एक भी यूज़ कर सकते हैं या एक भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे नंबर इज ऑड आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को x लिखना है, x, जिससे कि हम लोग का यह नंबर इवन हो जाए, तभी आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा जब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर इज इवन एंड नंबर इज 78, ये दोनों एक ही लाइन में लिखा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे, प्रिंट एलन, यहाँ पे एलन का जनरली मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, यानी कि अब इसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो नंबर इज इवन के बाद जो भी चीज़ आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। एलन ये डिफाइन करता है कि जो आगे आने वाली चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे जनरली यूज़ कर लेते हैं /n का भी यूज़ किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट लाइन में चीज़ों को भेज सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर इज 78, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया /n लगाने से। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ है, अगर आप लोग के पास यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे ये लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग को इस कर्ली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ तब भी हम लोग का एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे y ले लेते हैं तो यहाँ पे जब भी कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग का खाली यही लाइन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसके अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम लोगों ने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का नहीं यूज़ किया तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो खाली एक बार एग्जीक्यूट होगा एल्स के बाद। अगर हम लोग का यहाँ पे नया स्टेटमेंट है तो वो एल्स ब्लॉक में नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो जनरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग के पास यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा और भी अच्छा लगता है देखने में। जैसे हम लोग यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं, तो ये सिंपल लगता है। या आप लोग इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, ये और बेटर है। इस तरह से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। देखते हैं ये रन करता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। नंबर इज ऑड, ये भी यहाँ पे रन कर रहा है सक्सेसफुली। तो आप लोग चाहें तो एक लाइन में भी ये चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन जनरली सिंगल लाइन में लिखना सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे एक जेड वेरिएबल है, इसमें वैल्यू असाइन हो जाए। अगर हम लोग का आउटपुट इवन है तो यहाँ पे हम लोग 1 असाइन कर दें इसको। अगर हम लोग का यहाँ पे आउटपुट ऑड है तो हम लोग यहाँ पे जेड में वैल्यू असाइन कर दें 0। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग आके इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ln z। इसको यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग का एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको यहाँ पे और सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे z = 0 को हटा देते हैं और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे z = this। यहाँ पे जो हम लोग का इफ एल्स है वो एक एक्सप्रेशन की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। आप लोग इसको एक और सिंपल लिख सकते हैं, जितना सिंपल आप लोग इसको कर सकें। तो इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग को आउटपुट 0 मिलेगा। y की जगह पे हम लोग x करके रन करते हैं, हम लोग का यहाँ पे आउटपुट 1 मिल रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना नेक्स्ट चीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़्यादातर टाइम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे व्हेन स्टेटमेंट। तो जैसे हम लोग के पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो हम लोग व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब लोग यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल x = 10। हम लोग कंपेयर करेंगे कि x हमारा किस चीज़ के इक्वल है। लाइक यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेंगे इफ x = 10, प्रिंट ln x = 10। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एल्स ब्लॉक लेंगे, एल्स इफ
यहाँ पे लिख देंगे आई डोंट नो या जो भी आप लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाहें। इसको अब हम लोग यहाँ पे रन करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे पहला वाला प्रिंट होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हैं व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ करके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इफ में आप लोग को यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, तो इस पर क्लिक करके हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट भी कर सकते हैं व्हेन स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने तरीके से लिखते हैं व्हेन स्टेटमेंट को। तो यहाँ से हम लोग इफ एल्स वाली सारी कंडीशन को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन। यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू पास कर देंगे x, जिसको हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते थे जावा में, अगर आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते थे और वो चीज़ हम लोग शायद सी में भी यूज़ करते थे। तो ये स्टेटमेंट कुछ स्विच की ही तरह है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेटर दिखने में लगता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना कि x इक्वल किसके, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे डायरेक्टली और इस तरह का ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट ln x इज इक्वल्स टू 10। अगर ये 10 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑपरेटर लिखेंगे यहाँ पे 50 प्रिंट ln x इज इक्वल टू 50। अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे जैसे अगर आप लोग के पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 100। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं एल्स। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट होती तो हम लोग का एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग इसको रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे समथिंग एल्स और इसको यहाँ पे रन करेंगे। हम लोग का यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है आई डोंट नो। हम लोग यहाँ पे 50 दे देते हैं x इज इक्वल्स टू 50। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हम लोग का काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू चाहते हैं कि अगर 10 के इक्वल हो तो यहाँ पे हम लोग को कोई वैल्यू मिल जाए, अगर 50 के इक्वल हो तो यहाँ पे हम लोग को कोई वैल्यू मिल जाए। तो जैसे हम लोग इफ एल्स में यूज़ करते थे उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं 100 और यहाँ पे हम लोग 0 कर देते हैं। एक वेरिएबल लेंगे वेरिएबल z इज इक्वल्स टू, इस तरह से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं z को, प्रिंट z। तो इस तरह से हम लोग इसको भी एज एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे आपको 50 मिल जाएगा, जो भी होगा आप लोग को यहाँ पे मिल जाया करेगा। तो एज एक्सप्रेशन भी यूज़ किया जा सकता है। सो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये सारा कोड हटा देते हैं और यहाँ पे जैसे अभी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू दे देते थे डायरेक्टली, तो हम लोग यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे, यानी कि वो कंसोल पे इनपुट करेगा वैल्यू और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वेरिएबल x इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम लोग एक मेथड है रीड लाइन का यूज़ करते हैं और ये हम लोग को रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट ln। और यहाँ पे हम लोग x को प्रिंट कर देंगे, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इनपुट दे देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को इनपुट दिया और ये आउटपुट भी हम लोग को स्ट्रिंग ही मिल गया है। हम लोग इसको यहाँ पे दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज़ इनपुट देंगे वो एज आ स्ट्रिंग ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये भी हम लोग का यहाँ पे इंटीजर दिख रहा है, लेकिन ये भी हम लोग का यहाँ पे स्ट्रिंग ही है। अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि कैसे वो हम लोग का स्ट्रिंग है। अगर आप लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग को यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना होगा तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल x में ले लिया, इसी तरह हम लोग यहाँ पे वेरिएबल y में ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू रीड लाइन। और यहाँ पे हम लोग को x प्लस वाई करना है तो यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे अगर यूज़र ने 4 and 5 इंटर किया तो यहाँ पे हम लोग का 45 आएगा आउटपुट। देखिए आप लोग यहाँ पे 4 and 5 और ये 45 आएगा, ऐड नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग को सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टू इंट का मेथड का यूज़ करेंगे। ऐसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टू इंट। अभी आप लोग को यहाँ पे एक एरर दिख रहा होगा, तो ये एरर आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि इसमें x में वैल्यू नल हो सकती है। यहाँ पे कोडलिन में नल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे जल्दी नल नहीं होती है। तो ये यहाँ पे नल आ सकता है, उसको यहाँ पे इस चीज़ की आशंका है, तो यहाँ पे हम लोग इसको दूर करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क कॉलन और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू रख देंगे इसको। इसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम लोग नल सेफ्टी यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग के यहाँ पे x में नल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे यूज़र कोई भी इनपुट नहीं करता तो यहाँ पे ये 0 स्ट्रिंग असाइन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप लोग कोई भी स्ट्रिंग रख सकते हैं।
तो यहाँ पे नल आने के चांसेस नहीं रहते हैं। इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। आप यहाँ पे हम लोग 4 इंटर करते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 इंटर करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग को 9 मिल रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो सकता है कि यूज़र यहाँ पे नंबर 9 इंटर करके कोई स्ट्रिंग इंटर कर दे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं 4 और दूसरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग लिख देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का एक एक्सेप्शन आ रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने जावा में हो सकता है पढ़ा हो ट्राई कैच के बारे में, अगर आप लोगों ने जावा पढ़ के रखी होगी तो। नहीं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ट्राई कैच का कैसे यूज़ करते हैं, जिससे कि ये जो हम लोग का यहाँ पे प्रोग्राम है वो क्रैश ना हो और यहाँ पे हम लोग को सही आउटपुट मिले। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। तो ये जो हम लोग का यहाँ पे प्रिंट मेथड है इसको हम लोग ट्राई कैच के अंदर रख देंगे। ट्राई, ये हम लोग का यहाँ पे ओपन होगा। अगर इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम लोग यहाँ पे कैच वाले को रन कर देंगे और कैच में यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना होगा अपना एक्सेप्शन, (एक्सेप्शन), जो भी एक्सेप्शन आएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे (e.message). हम लोग इसको रन करते हैं तो अब हम लोग का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे क्रैश नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने 4 इंटर किया, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू इंटर की, तो यहाँ पे जो भी एरर का मैसेज है यहाँ पे हम लोग को लिख के मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सही से वैल्यू ऐड करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे कि 4 और 5, तो यहाँ पे हम लोग को 9 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के प्रोग्राम में एक्सेप्शन आने बहुत ही कम हो जाते हैं। हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करके उन सभी को दूर कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिस्ट का, कि हम लोग अपने प्रोग्राम में लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने जावा से पढ़ के रखी होगी तो आप लोग को पता होगा लिस्ट के बारे में। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं। लिस्ट कॉलन लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग को अपनी टाइप डिफाइन करनी होती है। तो समझ लीजिए हम लोग का स्ट्रिंग टाइप का है, =, लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे हम लोग अपनी सारी वैल्यूज़ को इंटर कर देंगे, जो भी हम लोग की वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से हम लोग अपने लिस्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिखना चाहते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं क्रिएट करने वाला है। तो ये समझ लीजिए हम लोग की लिस्ट हो गई। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई नेम दे देते हैं, ये हम लोग की लिस्ट हो गई 3 स्टूडेंट नेम की। हम लोग इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे println, और इसके अंदर हम लोग अपनी लिस्ट को पास करेंगे और यहाँ पे हम लोग को अपना इंडेक्स पास करना होगा कि हम लोग कौन से इंडेक्स वाले को पास करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे अमरजीत को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं। यहाँ पे अमरजीत हम लोग को मिल रहा है, और ये जो लिस्ट है हम लोग का ये है इम्यूटेबल टाइप का, यानी कि हम लोग इसमें कोई नेक्स्ट वैल्यू अब नहीं ऐड कर सकते। जो हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के टाइम ऐड कर दिया वही वैल्यू रहेगी। अगर हम लोग चाहें यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड करना तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ इम्यूटेबल लिस्ट में नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हटाते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम लोग म्यूटेबल लिस्ट, और यहाँ पे आप लोग टाइप डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टाइप डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले से इसको रखा है। या टाइप अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट, और ये रहेगा हम लोग का टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट डॉट ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे, और जैसे हम लोग यहाँ पे कोई एक नई वैल्यू यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग ऐड कर सकते हैं आसानी से। अभी हम लोग के पास यहाँ पे 3 इंडेक्स थे, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3, 0, 1, 2, मतलब ये इंडेक्स यहाँ पे था हम लोग का 0, 1 एंड 2, लेकिन इसको ऐड करने के बाद ये हम लोग का आ जाएगा 3 पे। तो हम लोग यहाँ पे 3 वाले को प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हम लोग का 3rd नंबर पे था वो प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग को इसको 0 इंडेक्स पे ऐड करना होगा तो हम लोग यहाँ पे 0 इंडेक्स भी पास कर देंगे। तो अब ये वैल्यू 0 इंडेक्स पे आ जाएगी और सारे चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे 3 वाले को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे अनुज प्रिंट होगा, अनुज। अगर हम लोग यहाँ पे 0 वाले को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही पहले वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अब अगर हम लोग को यहाँ पे लिस्ट के सारे आइटम्स को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज़ करेंगे। लूप का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, अगर आप लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपको पक्का पता होगा। अगर आप लोग की ये पहली होगी तो हो सकता है आप लोग को उतना बढ़िया नॉलेज ना हो लूप के बारे में। कोटलिन में जनरली हम लोग 2 टाइप्स के लूप का यूज़ करते हैं, एक होता है हम लोग का वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप के सिंटेक्स को देखते हैं। वाइल, इसके अंदर हम लोग की कंडीशन रहती है, जो भी कंडीशन आप लोग रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट रहता है,
और यहाँ पे दो चीज़ और रहती है, यहाँ पे हम लोग का एक वेरिएबल रहेगा काउंटर वेरिएबल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वैर काउंटर इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे और ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी। हर बार जब लूप चलेगा तो हम लोग का ये इंक्रीमेंट होगा। अगर आप लोग अदर बैकग्राउंड से होंगे, बाकी ये कंडीशन में अगर ये काउंटर यूज़ होता है तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन में, अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन में किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे काउंटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं काउंटर इज़ लेस देन लिस्ट डॉट साइज। तो जब तक हम लोग का यहाँ पे काउंटर साइज लिस्ट के साइज से लेस रहेगा तब तक हम लोग का ये लूप चलेगा। और यहाँ पे हम लोग सारे वैल्यू को प्रिंट करते रहेंगे, प्रिंट एलन लिस्ट, और यहाँ पे इंडेक्स में हम लोग काउंटर पास कर देंगे। तो ये 0 1 2 3 तक चलेगा। लिस्ट का साइज यहाँ पे हम लोग का 4 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करते हैं। और फॉर लूप जो होता है वो वाइल लूप से भी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम लोग ये सारा कोड हटा देते हैं। आप लोग इस पर और भी चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आप लोग को लूप की नॉलेज और बेटर हो। वैसे जनरली ज़्यादातर टाइम हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं जहाँ तक मुझको याद है। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल समझ लीजिए ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पे आइटम या कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन लिस्ट। बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है, फॉर आइटम इन लिस्ट, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक एक आइटम जो होगा वो इस आइटम वेरिएबल में आ जाएगा और उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे आसानी से। यहाँ पे हम लोग आइटम पास कर देंगे। तो ये ज़्यादा सिंपल लगता है, फॉर आइटम इन लिस्ट, यानी कि लिस्ट में आइटम, और एक एक आइटम को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते चले जाएंगे। या अगर हम लोग को यहाँ पे अदर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो वो भी हम लोग कर लेंगे। आउटपुट हम लोग का यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट हम लोग को ये सेम ही मिला है। जो हम लोग को प्रीवियस मिला था वही आउटपुट हम लोग को इस बार भी मिला है, क्योंकि हम लोग वैल्यू वही प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो है फंक्शन। हम लोग फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग का ये फंक्शन में ये एक प्रकार का फंक्शन है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे खुद के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का फंक्शन नेम हो जाएगा, फंक्शन नेम, और इस तरह से हम लोग अपने खुद के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक फंक्शन डिफाइन करके, एक फंक्शन यहाँ पे टाइप लेते हैं और इसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे ऐड। ऐड के अंदर हम लोग दो वैल्यू को ऐड करेंगे, बायर x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को प्रिंट कर देंगे x प्लस वाई। अब इस वाले ऐड वाले मेथड को हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ऐड। तो फंक्शन का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जनरली फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है ऐड, जो कि हमारे इन दो वेरिएबल्स को ऐड करेगा। अभी हम लोग आगे और चीज़ें देखते हैं कि हम लोग फंक्शन का और बढ़िया से यूज़ कैसे करते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग रन कर देते हैं और यहाँ पे आउटपुट हम लोग को 9 मिल गया है। अब हम लोग चाहते हैं जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम लोग यहाँ पे पास करें, यानी कि ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं रहेगा। ये वेरिएबल हम लोग अपने इस मैन फंक्शन में रखेंगे, जिसको हम लोग जब मर्जी तब चेंज कर सकें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, या वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास कर देंगे 4,6, और यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, एक होगा x जिसका टाइप होगा इंट। यहाँ पे हम लोग को टाइप भी बताना पड़ेगा, x का टाइप इंट। इसी तरह हम लोग का दूसरा वेरिएबल होगा y और इसका टाइप भी इंट। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं। अगर आप लोग बढ़िया से समझना चाहते हैं तो ये हम लोग का पैरामीटर है। यहाँ से हम लोग पैरामीटर में ये 4 और 6 पास कर रहे हैं, ये वैल्यू आके यहाँ पे x और y में स्टोर हो जाएगी और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। इसको रन करते हैं। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे हम लोग को 10 मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 और 6 को ऐड कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप लोग को ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए मेन फंक्शन में और उसका आप लोग आगे यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है एक रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न x प्लस वाई। तो ये क्या करेगा, ये दोनों को ऐड करके वैल्यू को रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कौन से टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इंट को रिटर्न कर रहे हैं, इंट, तो ये रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में, वेरिएबल z इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे आएगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एलन
या प्रिंट जेड, यहाँ पे हम लोग 40 कर देते हैं और रन करते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे जेड का कोई यूज़ करना चाहते हैं, जेड को किसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को 46 मिल गया है। अब इसी तरह से एक चीज़ और होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स में हम लोग वैल्यू दे देते हैं x इज इक्वल्स टू 50, तो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे x में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ले लेगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे एरर आ रहा है, तो इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे y को दे देते हैं, क्योंकि अभी एक चीज़ एक्सप्लेन करना है, उसको भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा 50। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। हम लोग इसको रन करते हैं और यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को 56 मिल चुका है। हम लोगों ने जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं। ऐसा करने से हम लोग को एरर मिल रहा था। एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पहले वैल्यू होती है वो पहले वाली को असाइन हो जाती है, तो यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू को कोई मिल नहीं रही है। अगर हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर और पास कर देते हैं तो ये हम लोग का परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें कि ये वैल्यू आके यहाँ y में असाइन हो, ना कि x में हो। तो इसके लिए हम लोग पैरामीटर का नेम दे सकते हैं। जो यहाँ पे y लिखा है ना, वो यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं, y इक्वल टू 6। तो अब ये वैल्यू आएगी डायरेक्ट y में, ना कि x में आएगी। तो इस तरह से हम लोग पैरामीटर का नेम भी दे सकते हैं फंक्शन में। अब यहाँ पे हम लोग रन करते हैं तो हम लोग को सेम वैल्यू मिलेगी। इसको हम लोग यहाँ पे 30 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को 36 मिल चुका है। सो इस तरह से हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें फंक्शन के बारे में कवर हो गई, जो ज़्यादातर टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारा बेसिक था फंक्शन का, कि हम लोग फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 6 x कॉलन इंट कॉमा y कॉलन इंट, और ये यहाँ पे रिटर्न दे रहा है इंट टाइप का। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं x इंटू वाई। तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होगा हम लोग को यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, x प्लस वाई यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं x प्लस मल्टीप्लाई ऑफ x एंड वाई, x कॉमा वाई। तो अब x में वैल्यू ऐड होगी, पहले x y मल्टीप्लाई होगा, फिर x में वैल्यू ऐड होगी। तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 30, यानी कि 180 एंड 30 लगभग 210 इसके आसपास आना चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग को 210 मिल रहा है, जो कि सही है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड या और बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि ये देखने में और ज़्यादा बेटर लगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ हटा देते हैं। यहाँ पे एक टाइप का फंक्शन और होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन फंक्शन। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आगे आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसका। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इज़ ऑड। ये हम लोग को रिटर्न करके देगा कि जो भी वैल्यू है वो ऑड है या नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू लेंगे जिसको हम लोग यहाँ पे x बोल सकते हैं, और इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे रहेगा बूलियन। रिटर्न x परसेंटाइल टू इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम लोग x को 2 से डिवाइड करेंगे, आउटपुट अगर हम लोग का 1 आता है तो ये हम लोग का ऑड है, नहीं तो नहीं है। हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इज ऑड। इसको हम लोग प्रिंट एलन के अंदर कॉल करते हैं, प्रिंट एलन इज ऑड। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं 10 दे देते हैं। इसको रन करते हैं। यहाँ पे ये फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स। अगर हम लोग यहाँ पे 12 देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इसको 15 दे देते हैं 15, तो ये हम लोग का यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यानी कि 15 हम लोग का ऑड नंबर है। तो ये हम लोग का अभी एक नॉर्मल फंक्शन है। जैसे अभी हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो ये एक प्रकार का नॉर्मल फंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग जो भी पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे पास किया उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट डॉट इज ऑड। इस तरह से ये हम लोग का एक्सटेंशन फंक्शन एक प्रकार से हो गया। और यहाँ पे हम लोग x की जगह पे लिखेंगे दिस। तो यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे एक्सटेंशन फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे इस ऑड को हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x डॉट इज ऑड।
तो इस तरह से ये हम लोग का एक्सटेंशन फंक्शन काम करता है। हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग को फॉल्स वैल्यू मिल रही है। इस तरह से हम लोग एक्सटेंशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। आगे आप लोग को और बेटर तरीके से पता चलेगा कि हम लोग इसका क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सो जो अब हम लोग का टॉपिक है वो है क्लास। हम लोग क्लास का कैसे यूज़ करते हैं और परहैप्स ये हम लोग का इस क्रैश कोर्स का लास्ट टॉपिक भी है। तो ये जो हम लोग अभी तक वर्क कर रहे हैं ये क्लास के अंदर कर रहे हैं। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे क्लास को क्रिएट करेंगे और उस क्लास की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इस क्लास में यूज़ करेंगे, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोडलिन के अंदर आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू कोडलिन क्लास स्लैश फाइल, और यहाँ पे हम लोग को क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे। यहाँ पे मैं एनिमल दे देता हूँ, आप लोग कोई भी नेम, सुपरमैन, स्पाइडरमैन या फिर सुपर हीरोज़ दे सकते हैं। उसके अंदर हम लोग स्पाइडरमैन को रख सकते हैं, जैसा भी आप लोग करना चाहें। तो ये हम लोग का एक प्रकार का बेसिक क्लास है। क्लास हम लोग का इसी तरह डिफाइन किया जाता है, क्लास फिर क्लास नेम और हम लोग का कर्ली ब्रैकेट। अब अगर हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। जावा या सी लैंग्वेज में हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसके अंदर बनाते थे एनिमल नेम का, कुछ इस तरह का हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते थे जावा में। लेकिन कोडलिन में ये चीज़ थोड़ा दूसरी तरीके से होता है। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्मॉल वाला ब्रैकेट और ये हम लोग का एनिमल नेम का कंस्ट्रक्टर भी बन चुका है। इसके अंदर अगर हम लोग को कोई वैल्यू पास करनी है तो हम लोग वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे हम लोग एनिमल का नेम पास करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बैल नेम कॉलन, और नेम हम लोग का स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। तो इस तरह से अब हम लोग कभी भी एनिमल को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को नेम पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि जैसे ही हम लोग का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वैसे ही हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग के पास होता है इनिट। इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग नेम को प्रिंट कर देंगे, या लिख देंगे एनिमल स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, एनिमल नेम इज़ डॉलर नेम। इस तरह से भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कोडलिन क्रैश डॉट kt में आते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एनिमल का, बैल बैल, और यहाँ पे हम लोग कैट नेम का बैल लेते हैं इक्वल्स टू एनिमल, और यहाँ पे हम लोग को एनिमल का नेम पास करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एनिमल का नेम नहीं पास करेंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे एरर शो करेगा। एनिमल नेम है यहाँ पे कैट। अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ रहा है एनिमल नेम इज़ कैट। तो इसी तरह से हम लोग अदर भी इसके इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डॉग हो गया इज इक्वल्स टू एनिमल डॉग, और यहाँ पे इसको भी हम लोग रन कर सकते हैं कैट डॉग। अब इसी तरह से हर एक एनिमल की साउंड होती है, तो हम लोग यहाँ पे एक साउंड नाम का मेथड बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। तो वो चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसी में साउंड भी ले सकते हैं, कॉमा बैल साउंड कॉलन स्ट्रिंग, और इस साउंड को भी हम लोग इसी तरह से प्रिंट कर सकते हैं साउंड एनिमल साउंड। वैसे यहाँ पे शायद वॉइस होना चाहिए, जो भी हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे साउंड को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं, न्यू कोल्डन क्लास आर फाइल, और यहाँ पे इसका नेम देंगे हम लोग डॉग। ये हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एनिमल को यहाँ पे इनहेरिट करेंगे, एनिमल। यहाँ पे हम लोग को नेम पास करना होगा, तो यहाँ पे नेम हम लोग पास कर देते हैं डॉग, और यहाँ से हम लोग सेकंड पैरामीटर को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे आप लोग को एक एरर दिख रहा होगा, अगर हम लोग इस पर ओवर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड है। तो यहाँ पे हम लोग एनिमल में आएंगे और इसको हम लोग को ओपन क्लास बनाना होगा, ओपन क्लास। अब ये एरर यहाँ से हम लोग की रिजॉल्व हो जाएगी। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले बनाया था, तो डॉग हम लोग का यहाँ पे बार्क करता है, तो यहाँ पे हम लोग फन बार्क, और यहाँ पे भी हम लोग एक प्रिंट एलन मेथड का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रिंट करेगा डॉग कैसे बार्क करता है। बार्किंग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कौन सा यहाँ पे कुत्ते को पता चलने वाला है। हम लोग यहाँ पे आते हैं कोल्डन क्रैश में, और अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे डॉग का एक्सटेंस,
यहाँ पे हम लोग कैट और डॉग का नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैल डॉग इज इक्वल्स टू डॉग। और अब हम लोग को यहाँ पे कोई भी चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक मेथड को भी कॉल कर सकते हैं डॉग में से, डॉग डॉट, और यहाँ पे देखिए आप लोग को एक मेथड दिख रहा होगा बार्क, तो यहाँ पे हम लोग बार्क को भी कॉल कर सकते हैं, जिससे कि इस मेथड के अंदर भी जो चीज़ होगा वो हम लोग का एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम लोग इनहेरिट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी हम लोग को इनहेरिट हो जाएगी। जैसे एनिमल में ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि ये बार्क मेथड आ जाए, या फिर किसी दूसरे एनिमल का है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाए, जैसे उसके पास कितने लेग हैं क्या है। तो जैसे एनिमल में उसके नेम तो रहेगा, वो तो सारे एनिमल का रहेगा, लेकिन उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टी जैसे किसी के पूंछ होती है, वैसे जनरली तो सभी के होती है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो डॉग है वो भौंकता है, और कैट है तो म्याऊ करती है, ऐसे ही अदर अदर एनिमल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप लोग बहुत सारा रिसर्च करेंगे तो आपको अदर अदर प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। अब हम लोग इसको यहाँ पे रन करते हैं, एनिमल नेम इज़ डॉग बार्किंग। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको इनहेरिट करके भी जो भी मेथड है वो हम लोग को मेथड मिल जाता है, और अदर चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। ओपन को हटा के हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। तो इस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे कोल्डन क्रैश में आएंगे, और जैसे हम लोगों ने सबसे पहले इनिशियलाइज किया था बैल कैट इज इक्वल्स टू एनिमल, और यहाँ पे अगर हम लोग कैट को पास कर देते हैं तो आप लोग देखते हैं इस बार एरर आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको हम लोग यहाँ पे कोल्डन क्रैश कोर्स में डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में मैं अभी आप लोग को बताऊँगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का यही फ़ायदा होता है। हम लोग इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, फन मेक साउंड, या जो भी आप लोग इसको बोलना चाहें। तो यहाँ पे जो हम लोग का फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, उसका खाली सिग्नेचर है, इसको सिग्नेचर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा कि ये कैसे वर्क करेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डॉग में, तो यहाँ पे आप लोग को एक एरर दिखेगा सबसे ऊपर, इस पर आप लोग ओवर करेंगे तो यहाँ पे ये आप लोग से बोलेगा कि एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, उसको हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस पर आल्ट एंटर प्रेस करेंगे, या हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं मेक साउंड, तो ये हम लोग का यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। और इस प्रिंट एलन बार्किंग को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से काम करता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का फंक्शन। हम लोग इसको रन करते हैं तो आउटपुट हम लोग को सेम ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉग डॉट बार्क का हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैक साउंड का यूज़ किया है, मेक साउंड। तो इस तरह से हम लोग मैक साउंड का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग को ये वाली चीज़ यूज़ करनी है तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हम लोग कैसे यूज़ करें, तो इसके लिए इसको हम लोग सबसे पहले अनकमेंट करते हैं और यहाँ से इस कुत्ते को भगाते हैं। बिल्ली आ गई है। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट कॉलन एनिमल, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को अपने एनिमल का नेम देना है, तो हम लोग के एनिमल का नेम कैट है। और यहाँ पे जो हम लोग का मेथड है उसको भी हम लोग को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं, मेक साउंड और प्रिंट एलन। और यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं, एनिमल नेम इज़ कैट। और ये चीज़ अभी हम लोग की यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इसको कॉल करना पड़ेगा कैट डॉट मेक साउंड। हम लोग का ये भी प्रिंट होगा, यहाँ पे उसका साउंड भी प्रिंट हो रहा है। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की है एक प्रकार का टेम्परेरी ऑब्जेक्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। सो दोस्तों इस क्रैश कोर्स को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही लॉन्ग जर्नी हो चुकी है हम लोग की। और दोस्तों अगर आप लोग को एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सीरीज़ मिलेगी, उसको ओपन करिए, उसको पढ़िए। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, उसमें पूरा आप लोग को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोग अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे आपके सभी क्वेरीज को दूर करने का। और टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, सो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग अदर डेवलपर के साथ भी कम्युनिकेट कर पाएँ। और डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉइड डेवलपमेंट का लिंक है, आप लोग उसको जरूर चेक करिए। वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक जर्नी स्टार्ट करने का एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, और बेटर एप्लीकेशन बना सकेंगे।
हम लोग के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। सो अगर आप लोग को एक बेटर एंड्रॉइड डेवलपमेंट बनना है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।